जब देश लड़ रहा था हथियारों से, तब एक व्यक्ति लड़ रहा था विचारों से। वो व्यक्ति थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कलम के योद्धा, शिक्षा के निर्माता और राष्ट्र एकता के प्रतीक बने। मौलाना आजाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को सऊदी अरब के मक्का में मौलाना खैरुद्दीन के घर हुआ। इनका परिवार 1890 के दशक में अरब से कोलकाता आकर बस गया। कमाल की बात यह है, मौलाना आजाद ने कभी स्कूल या कॉलेज में औपचारिक शिक्षा नहीं की, वे स्वयं शिक्षित थे। उन्होंने 12 साल की उम्र में फारसी, अरबी और इतिहास में महारत हासिल कर लिया था। मौलाना आजाद ने वर्ष 1908 में अल हिलाल नामक अखबार निकाला, जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक आवाज बना था। अल हिलाल ने युवाओं में देशभक्ति की लहर जगा दी। ब्रिटिश सरकार ने इस अखबार को प्रतिबंधित कर दिया। मौलाना आजाद ने यही हार नहीं मानी, उन्होंने एक नया अखबार अल बलाग के नाम से प्रकाशित किया, जिसे भी प्रतिबंधित कर दिया गया। मौलाना आजाद का मानना था कि अगर कलम सच्चाई के लिए उठे तो वो किसी तलवार से कम नहीं। मौलाना आजाद गांधी जी के सबसे करीबियों में थे। असहयोग आंदोलन 1920, खिलाफत आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में वो गांधी जी के प्रमुख सहयोगी रहे थे। कई बार जेल गए, जेल में रहते उन्होंने काफी सारे लेख लिखे। जेल में रहते हुए उन्होंने एक किताब लिखी, खुबर-ए-खातिर, जो आज भी उर्दू साहित्य की श्रेष्ठ कृतियों में एक मानी जाती है। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद को चुना गया। उनके नेतृत्व में भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में कई अभूतपूर्व कार्य किए। कई सारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, यूजीसी, आईआईएससी बेंगलोर, एआईसीटी, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की नीति, साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, प्राथमिक शिक्षा की नीति, इसके अतिरिक्त ललित कला अकादमी की स्थापना में उनका मुख्यतः योगदान रहा। उन्होंने कहा था कि शिक्षा डिग्री पाने का माध्यम नहीं, बल्कि इंसान को इंसान बनाने का जरिया है। मौलाना आजाद का सबसे बड़ा संदेश ये था, एक भारत एक आत्मा। वे धर्म के आधार पर विभाजन के घोर विरोधी थे। उनका मानना होता था, हमारा मजहब हमें बांटता नहीं बल्कि जोड़ना सिखाता है। वे चाहते थे हिंदू मुस्लिम एकता भारत की ताकत बने, न कि कमजोरी। वर्ष 1992 में मरणोपरांत अबुल कलाम आजाद को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रतिवर्ष 11 नवंबर को इन्हीं की स्मृति में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। दिल्ली स्थित मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी और मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन्हीं की स्मृति में स्थापित किया गया। मौलाना आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे, जो मात्र 35 वर्ष की उम्र में बन गए थे। उन्होंने गांधी जी की सत्याग्रह की नीति को शब्दों की क्रांति कहा। वे कवि, दार्शनिक, पत्रकार और विचारक थे। उनकी लाइब्रेरी में लगभग 30,000 के आसपास किताबें थी। जेल में रहते हुए प्रतिदिन 8 घंटे अध्ययन किया करते थे। उनका हस्तलेखन इतना सुंदर था कि कई उर्दू अखबार उनके लेख हाथ से कॉपी करवाते थे। 22 फरवरी 1958 को मौलाना आजाद नई दिल्ली में जामा मस्जिद के पास इनका इंतकाल हो जाता है। मौलाना आजाद के देहांत के बाद में पंडित नेहरू ने कहा, आज भारत ने अपना सबसे बड़ा शिक्षक खो दिया।